तो 5 कोष इस आत्मा को ढका है, 5 कोष आत्मा ने ढक लियो। वास्ते अन्वय कोष है, अन्वय कोष जो माता पिता ने खाया जल और अन्न पानी आदि उसका बना रे जो वीर्य उसका बना है स्थूल शरीर, अन्न करके वृद्धि को पाता है, इसी वास्ते इसको अन्वय कोष कहते हैं। अब अन्वय कोष के भीतर का प्राणमय कोष है, अन्वय है भीतर, मान लेना अंदर है वो प्राणमय कोष। तो प्राणमय कोष में अब भूख प्यास जका है कहीं पुराणों को धर्म बतावे। अब वाराणसी होगी, देखियो आप, भूख प्यास पुराण का धर्म बताया सब जगह। अगर नहीं बताओ तो आप पूछो, है संत बैठा कहीं सबला में ज्ञान है कि भूख प्यास किसका धर्म है, कि पुराणों का। तो पुराणों का धर्म होता भूख प्यास है, तो पुराणों में तो बतायो को नहीं, प्राण हृदय में बसे तैर बुद्ध मंडली अपान, ना भी सामान्य जानिए कंठी बसे उदान, कंठी बसे उदान, ज्ञान व्यापक घट सारे, नाग करे उद्गार कुरम सो पलक उगारे, किरकल शिव पूजे छुदा देव दत्त ही जम्भानम, मरे धनंजय हुई पंचपूर्व सो प्राणम। प्राण तो हृदय स्थान रह करके 21,608 कोर में श्वास ले हुए पिराण वायु, या पिराणों पर धरो कट्ठे भूख प्यास लागे ही नहीं, इनको तो ही काम बतायो। 21,600 श्वास ले पिराण वायु हृदय में रह करके। अब रही बात के बाद सांस 21,600 श्वास हमको 8 कोर में आते हैं, 21 रहे हैं। जना बोला साहब ये प्राण जका श्वास है तो प्राण तो लेवे 21,600, पर ये 27 कोई देता होगा नहीं जब आवे है तो 600 श्वास और गणेश जी मूलाधार में रहता है, उसकी सत्ता से 600 श्वास आवे। 6,000 स्वादिष्टान में रह करके ब्रह्मा जी के बल सुहारे हैं, 6,000 विष्णु जी की नाभि सुहारे हैं, 6,000 शिव जी हृदय सुहारे हैं, और 1,000 आत्मा जीवात्मा के बल सारे हैं। 1,000 अच्छा देखा कोई भी टीको करो आप यहाँ लगावा को नहीं आगे राम राम करा तो राम राम अठ और टिकायत कौन है यहाँ पर जाना को नहीं, पर सतगुरु का बादशाह है यहाँ, हाथ जुड़ा छोड़ने से टीको क्या कोई अच्छा बुद्धि को तो ठे करना हमारे साथ आगे तो 13 टीका बताएंगे, हाला तो बहुत काट हैं 8 न्यारा 8 न्यारा 13 टीका ही मार दो, पर और लोग तो एक तो काटे ही गए, कोई सतगुरु को बात सोच है। वास्ते तिलकधारी गुरु जी महाराज ने एक पार ब्रह्म 21,600 श्वास हुए, इन्हें 7 देवताओं के बल से श्वास आते हैं 8 कोर में 21,600। यहाँ से 2 भाग कर दिए है, बयान वायु जी की सारे शरीर में रह करके, और ये सांदा ने मोड़े जका का सांदा यहाँ सीधा रह गया, बटे बाद बयान वायु खराब होगी बा को नहीं काम करे। 5 पुराण तो है, अगर भाई पुस्तका में भी लिख दियो कि पुराणों का धर्म है भूख प्यास, में तो पुराना में तो आए बंदे को कट्ठा भूख प्यास है। वास्ते ढंग से समझनी चाहिए, लांग बुद्धि से महात्मा लोग तो थोड़ी सी हटा छोड़ दी बात में हमको अच्छी तरह समझनी चाहिए महापुरुषों के द्वारा। अब पुराणों का धर्म भूख प्यास नहीं निकला यहाँ, तो किसका है कि नाग करे उद्गार, वे 5 उपपुराण और बताया नहीं, वे पवना को बठिन नाग करे उद्गार डकार लेवे है, नाग करे उद्गार कुरम सुपल को घारे, कुरम वायु है ना नेत्रा में रहे, देखो नेत्रा ने बापना इन ऊंची नीची करे ने बाबा करे, आप एक आदमी छोड़ दिया 500 रुपया देशा कानिया रोज दिया कर बोकरो मारे पैसा होंगे। हाँ तो जना बाबा करे साहब क्यों को लेना अपने को तो नाग करे उद्गार कुरम सुपल को घारे, अरे किरकल शू पूजा छुदा, किरकल वायु उपवायु है वैसु भूख लादे है, पुराणों का धर्म नहीं रहा उपपुराणों का है। किरकल से उपजा छुदा देवदत्त ही जम्भानम, वो जम्भाई लेता है देवदत्त, मरे धनंजय हुई पंचपूर्व सो प्राणम, मरे जना बा धनंजय वायु जो लोग तो लारे रहेगी बाया फुला दे लारे रहेगी ना अगले नोई रही 10 वायु ठही तो पूरा करना अगलो नहीं, वो तो आपका असर फैला करके देगा पट्टी पे लारे से बस वो आप या कुछ लोग नहीं। तो इनको कहते हैं प्राणमय कोश। तो कहीं तो आने उपवायु ले ली 5 और नहीं तो इसके अंदर 5 कर्म इंद्रियां लेकर के ये प्राणमय कोश है, और अन्नमय कोश के भीतर का प्राणमय कोश है। अब प्राणमय कोश के भीतर का मनोमय कोश है, एक मन है जी, एक मन भी के सागेली में है कर्म इंद्रियां
अच्छा, तो मन के साथे इच्छा ले ली रजोगुण की वृत्ति ने। मन है वो तो सतोगुण से उत्पत्ति है, मन की तो बुद्धि की। मन और बुद्धि तो सतोगुण से उत्पन्न है, और इनके साथ में और इच्छा आदि ले ली, और बाहर मन बाहर रहता है। मन देह आदि के मां अहमता करता है, ग्रह आदि के मां ममत्व करता है, इसी वास्ते मन बाहर रहता है। तो मन के सागे ये इच्छा आदि रजोगुण की वृत्तियां और आप सतोगुण की वृत्तियां संयुक्त है। दोनों रजो और तमो यानी रजगुण और सतोगुण दोनों सहित होने से रजोगुण में और वो मनमय कोष में रजो और ये सतोगुण दोनों हैं। जना प्रश्न करियो, बोलो एक अंतःकरण में दो कोष क्यों? एक अंतःकरण है जिसमें दो कोष क्यों? और सूक्ष्म शरीर एक और 3.5 हाथ को, तो ये स्थूल शरीर जिसमें एक कोष मिला है, और सूक्ष्म शरीर जो है 17 तत्व है उसमें 3 कोष क्यों? आनंदमय में 1 कोष क्यों है? तो बात तो ठीक बताई बांटे के कोष आयो, पर हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 कोष, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। 3 कोष सूक्ष्म शरीर में क्यों है? जनाब ये तो बोलो सामान तो भाई तो आई कहाँ होती है करना क्यों गो, तो जोड़ गाल दियो महात्मा लोग आना बताओ, गुरुद्वारा समझना जना हुए नहीं जनाब आप बताओ। बोलो सूक्ष्म शरीर में 3 कोष हैं, और ये अंतःकरण में 2 कोष वास्ते हैं। तो मन जो को हो, मन में और रजोगुण और सतोगुण दोनों हैं, क्योंकि इच्छा आदि रजोगुण की वृत्तियां और सतोगुण से मन उत्पन्न हुई वास्ते दोनों गुणों के कारण है। और एक मनो में कोष अलग हो गया, प्राण में फिर अलग हो गया, और विज्ञान में बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, इसी वास्ते एक सूक्ष्म शरीर 3 कोष हो। एक अंतःकरण में 2 कोष है, बुद्धि और ये मन में, ये दोनों अंतःकरण में हो गए। अब रही बात है आनंदमय कोष की। आनंदमय कोष क्या है? आनंदमय कोष है प्रिय, मोद और प्रमोद, इन 3 वृत्तियों का नाम आनंदमय कोष है। तो ये आनंदमय कोष में प्रिय जो सुन करके दर्शनों से लाभ होता है वो प्रिय है। नजदीक आने से, प्राप्ति होने से जो लाभ होता है वो मोद है, और भोग से जो आनंद होता है वो प्रमोद वृत्ति है। ये तीनों वृत्तियों का नाम ही आनंदमय कोष बताया। तो इसको तैत्तिरीय उपनिषद के माय और पक्ष रूप से बताया गया। 4 कोष हैं जो पक्ष रूप से हैं, और ये पुच्छ रूप से कहा है। पक्षी का पुच्छ रूप ब्रह्म रूपी आनंद है।